दूसरा सबसे बड़ा यहाँ मजाक ये हो रहा है हमारे साथ कि वही पुलिस हत्या करती है और वही पुलिस जो है अब जांच करेगी, उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। वही पुलिस हत्या करी है और वही पुलिस जो है एसआईटी गठन करेगी। पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। तत्काल एसएसपी डीसी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये शासन के लायक नहीं है। सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि कौन साइड से गोली चला रहा था, किसकी गोली से लगी, वो गोली जो है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। अगर पुलिस अगर सही से काम करती, अच्छे से लाठीचार्ज भी कर लेती तो वो जो है बंद हो जाता। विरोध को रोकने का पुलिस के पास अनेकों हथकंडे हैं। वाटर कैनन इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं किया गया। जबकि 2 मिनट राजेंद्र चौक कितना किलोमीटर है, आप बताइए कि वाटर कैनन का गाड़ी आने में महज से 2 से 3 मिनट लगता, क्योंकि सब कुछ बंद था, मार्केट 2 से 3 मिनट में आता और भीड़ उसको तितर बितर किया जा सकता था। दूसरा उपाय है कि रबड़ की गोली मार सकते थे, वो भी नहीं किया गया। तीसरा उपाय है कि आप आंसू गैस डाल सकते थे, जिससे लोग परेशान होते, भाग जाते। चौथा उपाय है कि आप लाठी डंडों से मार देते, हाथ पैर तोड़ देते, कम से कम किसी का लाल जिंदा तो रहता। सरकार है और सिर्फ पुलिस प्रशासन ही इसका जो है जिम्मेदार नहीं है। ये सरकार जिनको बड़ी आस उम्मीद से लोगों ने चुन करके और खास करके 90% मुसलमानों ने इनको वोट दे करके जो है जिताया कि वो हमारे हक और अधिकार की रक्षा करेंगे, वो जो है भाजपा जैसी कुर शासन से भी इनका गंदा जो है हुआ। इनको 1 मिनट सत्ता में बैठने का हक नहीं है। मुदस्सिर की मां ने कहा कि हम लोग एफआईआर दर्ज करने गए थे, पुलिस एफआईआर लिख नहीं रही है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो लोग थाना गए थे उसमें हमारे साथ एक साथी हैं, उनसे बात करते हैं कि वहाँ जाने के बाद क्या बातचीत हुई और क्यों नहीं आखिर पुलिस एफआईआर दर्ज करा रही है। क्या नाम है आपका? इरफान खान, MYL प्रदेश अध्यक्ष। जब हम लोग को मालूम पड़ा कि एफआईआर नहीं ले रही है पुलिस, तो हम लोग थाने गए। थाने में मृतक के पिता जो मुदस्सिर शहीद हुआ है उनके पिता भी थे, वहाँ गए तो एफआईआर पढ़ के और टाल मटोल कर रहे हैं कि नहीं एफआईआर की ज़रूरत नहीं, हम लोग खुद कर रहे हैं। इसमें जिसका बेटा गया है, जिसका बेटा मौत का घाट उतारा गया, हत्या किया गया, उसकी एफआईआर नहीं ले रही। जब हत्या हुआ था तो उस समय सारे वरीय पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि जो है अभी आप मिट्टिया क्रियाकलाप कर दीजिए, अंतिम संस्कार कर दीजिए, मिट्टी कर दीजिए और एफआईआर आप आराम से आकर के दे दीजिएगा। लेकिन जब इसके परिजन हम लोग सब एफआईआर करने जाते हैं तो एफआईआर नहीं लिया जाता है। बड़ा बाबू पता नहीं कौन से दबाव में काम कर रहा है, क्यों नहीं दबाव में काम कर रहा। आखिर पुलिस का जो काम है, कुछ भी घटना हो एफआईआर करना, उस पर तहकीकात करना। जिनका मृत्यु हुआ है, जिनकी हत्या हुई है, उसका केस नहीं लिया जा रहा और पुलिस 10,000 लोगों का केस लेके पहले बैठ चुकी है। ये पुलिस जो है पूरी तरह से अपनी जो किताब पढ़ करके जो वो लेते हैं, शपथ लेते हैं, उसको जो है भूल चुकी है। और इस पुलिस के साथ वो सब भूल चुकी है। उसके साथ साथ यहाँ के एसएसपी डीसी जो शासन करना चाहिए, उनको शासन के लायक नहीं है। उन्होंने सब अपनी विश्वसनीयता खो दी है, क्योंकि उनकी मौजूदगी में पुलिस प्रशासन गोली चलाया है। और पुलिस की मौजूदगी में, ये पुलिस के लिए शर्म की बात है कि पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के साथ में रहते हुए मंदिर के छत से गोली चल रहा है, बगल के मार्केट के छत से गोली चल रहा है। और ये कह लेने में कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ भैरव सिंह नाम का गुंडा था जो छिप करके दीवार के अंदर से छत के ऊपर से गोली चलाया है। तो ये पुलिस के लिए शर्म है। हाँ, ये बड़ी बात, वीडियो है, फुटेज है। वहाँ पे जो चश्मदीद थे, वो जब शहीद मुदस्सिर को जब गोली लग जाती है, उस समय वो लड़के बोल रहे हैं कि वो देखो वहाँ पे जो है छत पे भैरव, वहाँ पे हरा या नीला कपड़ा पहन करके वो गोली चला रहा है। उसको वीडियो में देखा जाता है, वहाँ से कुछ चलाता हुआ दिख रहा है, फर्स्ट फ्लोर से गोली चलती हुई दिख रही है। फुटेज है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं। तो ये पुलिस के लिए शर्म की बात है, एसएसपी के लिए शर्म की बात है कि उनकी मौजूदगी में, पुलिस की पूरी भारी तैनात की मौजूदगी में, डीसी जो जिला पे शासन करता है उनकी मौजूदगी में कोई गुंडा छत से कैसे गोली चला दिया। और ऐसा प्रतीत होता है कि गुंडा गोली चला रहा है, फिर उस गुंडों की गोली काउंट ना हो जाए, फिर सामने से पुलिस जो है गोली मारती है। और पुलिस को जो है कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, किसी के भी आस्था पे किसी का भी कोई बात होता है वो विरोध दर्ज करता है। विरोध दर्ज करना संविधान का अधिकार है, हमें संविधान ने अधिकार दिया है। और जो विरोध दर्ज करने जाते हैं, सभी का यहाँ रिकॉर्ड रहा है कि जो है फिरायालाल तक वो विरोध दर्ज करने जाते हैं, हर कोई विरोध दर्ज करने जाते हैं। ये तो कोई नया नहीं कर रहे थे, फिरायालाल चौक तक जाते, विरोध दर्ज करते आ जाते। लेकिन उसी दौरान छतों से जो है पथराव किया गया, लाठियाँ बरसाई गई, तो बदले में वही जो है पत्थर उठा
करके मारा गया। तो उसमें जो है सिर्फ फुटेज दिखा रहा है कि जो है विरोध करने वाले पत्थर चला रहे थे। अच्छा, पत्थर चलाने के बाद अच्छे से अगर पुलिस अगर सही से काम करती, अच्छे से लाठीचार्ज भी कर लेती तो वो जो है बंद हो जाता। विरोध को रोकने का पुलिस के पास अनेकों हथकंडे हैं। वाटर कैनन इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं किया गया। जबकि 2 मिनट राजेंद्र चौक कितना किलोमीटर है आप बताइए कि वाटर कैनन का गाड़ी आने में महज से 2 से 3 मिनट लगता, क्योंकि सब कुछ बंद था, मार्केट 2 से 3 मिनट में आता और भीड़ उसको तितर बितर किया जा सकता था। दूसरा उपाय है कि रबड़ की गोली मार सकते थे, वो भी नहीं किया गया। तीसरा उपाय है कि आप आंसू गैस डाल सकते थे जिससे लोग परेशान होते भाग जाते। चौथा उपाय है कि आप लाठी डंडों से मार देते, हाथ पैर तोड़ देते, कम से कम किसी का लाल जिंदा तो रहता। लेकिन वहाँ पे दिख रहे कि पुलिस जो है AK-47 कह रहे हैं कि पुलिस ने जो भीड़ थी उसको रोकने के कोई इंतजाम नहीं किए। वो एक छोटा सा बस मुखदर्शक वो किया, 2-4 डंडा वो किया, जो सही से जो लाठी चार्ज होता है अगर वो कर देते तो सब भाग जाते, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि पुलिस जो है पहले से प्लानिंग करके रखी थी कि लोग आएंगे और गुंडों को जो है छतों से सेट करके रखा हुआ था कि तुम लोग गोली चलाना, तुम्हारे ऊपर जब इल्ज़ाम आएगा तो हम फिर इल्ज़ाम को कवर कर लेंगे। कवर ऐसे करते हैं कि फिर ये AK-47 टान के खड़े हो जाते हैं। अगर सारे हथकंडे अपना लिए जाते तब भी लास्ट गोली चलाने का ऐसे समय में प्रावधान है कि गोली चलावे, वो भी पैर में गोली चलावे ताकि जो है पैर के नीचे जख्मी वो लोग भाग जाएं। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा वीडियो फुटेज कि सीधा जो है AK-47 SLR जैसे जो है धारदार घातक हथियार से जो है गोली चलाई गई। 9mm राइफल से दोनों हाथ से पकड़ करके वो जो है एक पुलिस वाला गुंडा जो है वो गोली चला रहा है। क्या वो शपथ ग्रहण जब किया था वो यही शपथ लेके आया था कि कोई विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उसको जो है मर्दानगी दिखाएगा? मर्द रहता वो आकर के जो अपने अधिकार जो है क्षेत्र में जो काम करता, जो उसके पास सारे तथ्य थे विरोध को रोकने के लिए वो रोकता, तब मर्दानगी कही जाती। और निहत्थे लड़कों पे भीड़, मेरा एक सवाल है कि इतनी बड़ी जब भीड़ निकल कर सामने आई तो इसका तो प्री प्लानिंग हुआ होगा, लोगों की भी चर्चा हुई होगी। खुफिया जो तंत्र है राज्य सरकार का उसको जानकारी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का खुफिया तंत्र भी फेल लगता है। पूरी जानकारी थी, सारे लड़के गुस्से में थे, सभी लोग गुस्से में थे और सब सोशल मीडिया पे था कि विरोध प्रकट होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो सरकार है और सिर्फ पुलिस प्रशासन ही इसका जो है जिम्मेदार नहीं है, ये सरकार जिनको बड़ी आस उम्मीद से लोगों ने चुन करके और ख़ास करके 90% मुसलमानों ने इनको वोट दे करके जो है जिताया कि वो हमारे हक और अधिकार की रक्षा करेंगे, वो जो है भाजपा जैसी कुर शासन से भी इनका गंदा जो है हुआ। इनको 1 मिनट सत्ता में बैठने का हक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वोट दिया है। हम लोग ये मांग करते हैं वो गद्दी से उतर जाए, हमारा वोट लौटा दे और लौटा करके जहाँ पे भी ये अपना काउंट कर ले कि किस क्षेत्र से मुसलमानों ने कितना वोट दिया है, वो हमारा वोट लौटा दे और उसके बाद इनके पास अगर बहुमत बचता है तो ये सत्ता में बैठ के दिखा दे हमारा वोट से वो बैठे और हम ही पे गोलियां चला रहे हैं। आज तक के इतिहास में झारखंड में नहीं, हमें लगता है देश में सामने से गोली चलाने की घटना हमको लगता है ये पहली घटना है। इकलौता बेटा था, प्रशासन के लिए ये एक घटना है, सरकार के लिए घटना है। किसी के दुनिया उजड़ गई, किसी का बेटा खत्म हो गया, उसकी खत्म हो गई, एक ही बेटा था। इस हेमंत सोरेन को जो और अल्पसंख्यक का मंत्री बने फिरते हैं हफीजुल हसन, आलमगीर आलम, इन सब को जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि एक इतना बड़ा कांड होता है और अभी तक उनका मुंह से जो है एक स्टेटमेंट नहीं होता है और अभी तक मृतक के घर कोई नहीं आते हैं। वो याद रहे कि आधा शासनकाल खत्म हो गया है, कुछ ही दिनों में जनता के पास आना है। ये जनता जो है जूते लेकर दौड़ा देगी उनको, वो क्या मुंह लेकर के आएंगे। हेमंत सोरेन अभी भी अगर वो चाहें तो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस मृतक के पास आए और इंसाफ करें, तब तो उनको जो है कुछ माफ़ किया जा सकता है। अन्यथा आने वाला शासन भूल जाएं। राजा बाबू जो बन करके BMW और ऑडी में घूम रहे हैं, नए नए 4-6 महीने में जो गाड़ियां चेंज कर रहे हैं, वो हमारी बदौलत कर रहे हैं और हम ही को गोली और हम ही को कोई हालचाल नहीं और हमारा ही केस नहीं लिया जा रहा है। लोग जो है खो भी रहे हैं और केस भी नहीं लिया जा रहा। ये तो अन्याय हो गया है। ये प्लानिंग पुलिस ने की थी, लेकिन वो विरोध को रोकने के लिए नहीं, हत्या करने के लिए प्लानिंग की थी। पुलिस वालों ने एक जो है कमर में पिस्टल है और एक हाथ में अनौपचारिक हथियार लेके घूम रहे हैं, तो पुलिस ने प्लानिंग की थी लेकिन हत्या करने के लिए प्लानिंग थी। दूसरा सबसे बड़ा यहाँ मजाक ये हो रहा है हमारे साथ कि वही पुलिस हत्या करती है और वही पुलिस जो है अब जांच करेगी, उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। वही पुलिस हत्या करी है और वही पुलिस जो है
एसआईटी गठन करेगी। पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। तत्काल एसएसपी डीसी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये शासन के लायक नहीं है। सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि कौन साइड से गोली चला रहा था, किसकी गोली से लगी, वो गोली जो है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए कि पुलिस के हथियार की गोली थी या जो है बाहर के गुंडों की गोली थी। सीबीआई जांच हो या जज जुडिशियरी की जो है अध्यक्षता में ये जांच हो। पुलिस ही हत्या करेगी, पुलिस ही जांच करेगी, वो क्या अपने ही अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करेगी? ये उम्मीद कर सकते हैं? एकदम हमारे साथ छलावा है ये। इनका आरोप एक ये भी है कि जब घटना घटी है और जो बच्चा है